डिवेंचर्स का वो आपका ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। सपोज आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च का, और एट द टाइम ऑफ डिवेंचर्स इशू आपको ये टर्म्स कंडीशन दी गई है कि इन डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो हाफ ईयरली किया जाएगा। तो हमारा जो पहला हाफ ईयर है वो कब फिनिश होगा? 30 सितंबर को, और जो दूसरा वाला होगा वो 31 मार्च को। तो जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना वो यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर करेंगे 30 सितंबर को, और दूसरा जो इंटरेस्ट पे होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का वो होगा 31 मार्च को। तो यहाँ पर पहले 31 सितंबर को हम कौन सी एंट्री करेंगे कि पहले आप एक बार इसको इंटरेस्ट को ड्यू करोगे और फिर उसको पेमेंट करने की एंट्री। तो पहले ड्यू करने के लिए एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पहले हमने बैंक पे करने के लिए कर दिया, और उसके पार्ट पर जितना टीडीएस पे किया जाएगा टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। ये जितना हमें सपोज किसी भी डिवेंचर होल्डर का 100 रुपीज बनता है और उसको हमें देना है 90 रुपीज, और उसके पार्ट पे गवर्नमेंट को देना है 10 रुपीज। तो जितना टैक्स पेबल था वो हमने 10 रुपीज किसको दे दिया, ये पेमेंट कर दी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बिकॉज वी आर पेइंग द बुक्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर टीडीएस पेबल टू बैंक, और डिवेंचर होल्डर्स को कितना मिल जाएगा 90 रुपीज। ये हमारी दोनों पेमेंट करने वाली एंट्री है। ये डिवेंचर होल्डर को पे किया और ये गवर्नमेंट को पे किया। इन पे करने से पहले हमें क्या करनी है, वो एंट्री पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो उसके लिए अब देखो कोई भी अगर एक्सपेंडिचर होगा तो पहले उसे ड्यू किया जाएगा। तो ड्यू करने के लिए हम कौन सी एंट्री करेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर कर देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इश्यूड 15,000 10% डिवेंचर्स of 100 each at the 1 अप्रैल को उन्होंने इशू किए हैं। ये यहाँ पर क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना तो टाइम का आप ध्यान रखोगे। एंड इशू वाज फुली सब्सक्राइब, लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन दे दिया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इंटरेस्ट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली पर जैसे अप्रैल में ये किया है तो पहला हमारा जो ड्यू होगा इंटरेस्ट वो हो जाएगा 30 सितंबर को, और नेक्स्ट हो जाएगा 31 मार्च को। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब हम ना ईयर कंप्लीट कर रहे हैं 31 मार्च को। हमारा अकाउंटिंग ईयर जो फिनिश हो रहा है वो 31 मार्च है। देखो जब हम अपना अकाउंटिंग ईयर फिनिश करते हैं तभी उस समय पे हम अपनी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि हमारे जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कौन से टाइम पे बनेंगे, 31 मार्च पे। तो पहले हम का एंट्री करते हैं एट द 31 सितंबर को। 31 सितंबर को पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। बेटा देखो इसमें हमें टीडीएस की कोई रेट नहीं दी हुई, इसलिए हमारा सारा का सारा इंटरेस्ट जो बनेगा वो डिवेंचर होल्डर को ही जाएगा। 15,000 थे और ये 100 ईच का है, तो टोटल डिवेंचर्स का जो अमाउंट है वो कितना हो गया बेटा, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 15 लाख। 15 लाख पे हमारा जो ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये रेट को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो
1.5 लाख का 10% जो होगा, 15 लाख का 10%, इट विल कम 1,50,000 1 ईयर का इंटरेस्ट। और अभी हम दे रहे हैं, सिर्फ टाइम पीरियड है 6 मंथ्स, मतलब हाफ ईयर। तो टोटल जो इंटरेस्ट हमें ड्यू करना है टू द डिवेंचर होल्डर, दैट इज 75,000। टोटल अमाउंट पे रेट अप्लाई कीजिए और टाइम अप्लाई कीजिए। टाइम है हमारा हाफ ईयर, हाफ ईयरली पे करते हैं, तो 6 मंथ्स का आपका जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज 75,000। तो ये आपने पहले ड्यू कर दिया डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और फिर पेमेंट करने के लिए तो वो एंट्री हो जाएगी आपकी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। डिवेंचर होल्डर्स को मिल गया टू बैंक, उनको हमने चेक्स इशू कर दिए होंगे 75,000। ओके, ये हो गया आपके 31 सितंबर को। अब नेक्स्ट वाले 6 मंथ जो नेक्स्ट हाफ ईयरली वो पेमेंट करेंगे, उसके लिए आ जाएगा आपका 31 मार्च, जो भी नेक्स्ट ईयर की। तो वही पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू कीजिए और फिर ये पे कीजिए। पहले ड्यू करने के लिए सेम एंट्री, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। आप 6 मंथ्स का काउंट कर ही चुके हो, कितना आता है 75,000। और इसको पेमेंट करने के लिए डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, होल्डर्स को हमने क्या दे दिया, टू बैंक, उनको अमाउंट दे दिया। अब बेटा एक चीज देखिए, यहाँ पर जो हमने ये इंटरेस्ट ड्यू किया था, अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। और सारे एक्सपेंडिचर कहाँ से हम चार्ज करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जब 31 मार्च को हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो उस समय पे हमारे जितने भी इंटरेस्ट हमने पे किया होगा, मतलब जितना भी खर्चा इस नाम से डिवेंचर इंटरेस्ट के नाम से किया होगा, उसे हम किस में डाल देंगे, किससे हम चार्ज कर लेंगे, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च को आप जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, ये जो हमने सारा लिया था एक्सपेंडिचर, टू डिवेंचर इंटरेस्ट। टोटल आपने कितना ये एक्सपेंडिचर किया है, 75,000 फर्स्ट वाली हाफ ईयर के लिए और 75,000 सेकेंड वाले हाफ के लिए। तो टोटल आपने 1,50,000 ये एक्सपेंडिचर किया है। इसको आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। आया बेटा समझ में ये? यस मैम। ड्यू किया, फिर पे किया, फिर ड्यू किया, फिर पे किया। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाली एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना को में ट्रांसफर करने वाली, वो हमने इन 6 मंथ्स के बाद क्यों नहीं की, यहाँ पे क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं की क्योंकि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने फाइनल स्टेटमेंट तो लास्ट में ही बनाएंगे ना। हम ईयर के बीच में थोड़ा, हम अपने अकाउंट्स को जब क्लोज करेंगे उस समय अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो उसी समय पर बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में अपना ये टोटल एक्सपेंडिचर, अगर सपोज आप रेंट पे कर रहे हो, 12 महीने में 12 बार पे कर रहे हो, तो हर बार थोड़ी ना प्रॉफिट एंड, क्योंकि तब तो बनता ही नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो लास्ट में बनता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो उसी समय पर हम ये टोटल एक्सपेंडिचर अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर उसमें कुछ अलग होगा, टीडीएस का है इसमें पॉइंट, तो इसे अब हम कर लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 31, एसकेएस लिमिटेड इश्यूड 1 लाख 8% डिवेंचर्स, ये 1 लाख डिवेंचर्स हैं एंड 10 ईच का है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो टोटल जो डिवेंचर्स इशू किए गए हैं वो 10 लाख के किए गए हैं एंड एट 12 मीन्स एट द 2 रुपीज प्रीमियम, हमें जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी 12 रुपीज। The issue was fully subscribed in terms of the issue debenture, interest was payable yearly, एक साल में एक ही बार हमें इसका इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट एंड टीडीएस वर पेड ऑन 31 मार्च 2007, जो टोटल अमाउंट पे करना है वो हमारा, ये डिवेंचर्स है हमारे 8% डिवेंचर्स, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करती है यहाँ पर, तो इट इज द 8% डिवेंचर। और जो टीडीएस की रेट है, मतलब टैक्स जो कटेगा, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस की जो रेट है
जो हम टैक्स काटेंगे डिवेंचर होल्डर का, दैट विल बी 10%। ठीक है बेटा। अब इसकी हमें पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो देखो, सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पहले इशू की भी की हुई है, तो पहले इशू की कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक ही साथ पैसा सारा आ रहा है, टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो बेटा, 1 लाख डिवेंचर्स हैं और हमें टोटल अमाउंट जो आ रहा है दैट इज 12 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट आपके पास आएगा 12 लाख। इसमें से डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल जो 12 लाख आया है उसमें से आपका जो डिवेंचर का अमाउंट है दैट इज 10 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका कितना है 2 लाख। अब ये तो हमारी स्टार्टिंग में ही हो गई। उसके बाद आता है 31 मार्च, ये एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो हेलो, हाँ हम्म, ओके ओके, चलो ओके, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक, ओके ओके ओके। यस, जब 31 मार्च आ जाएगा हमें, तो हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बेटा हम ड्यू करने की एंट्री करते थे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो टू डिवेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस भी है हमारा। टोटल इंटरेस्ट देखो कितना बनेगा, हमारे जो डिवेंचर्स हैं वो टोटल है 10 लाख के। 10 लाख पर हमें 8% देना है, तो वो टोटल आपका कितना हो गया 80,000। 80,000 में टीडीएस की जो रेट है, टोटल डिवेंचर होल्डर्स को मिलना है 80,000, उसमें से टीडीएस की रेट है 10%, मीन्स कि इस 80,000 में से 8,000 तो गवर्नमेंट के पास जाएगा और 72,000 डिवेंचर होल्डर्स के पास। तो टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 80,000 और टू डिवेंचर होल्डर्स को 72,000, और टीडीएस मतलब गवर्नमेंट के पास जो टीडीएस पेबल है वो है हमारा 8,000। ठीक है, तो अब डिवेंचर होल्डर्स को पहले पे करते हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, उनके थे कितने 72, उनके टोटल बनते तो 80 थे, बस उनका हमने टीडीएस काट लिया 10% से, तो वो अमाउंट उनको नहीं मिलेगा, वो उनके पार्ट पे कहाँ जाएगा गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स में। तो डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक हमने पे कर दिया 72, और जो हम टीडीएस पे करेंगे उनके पार्ट पे वो हो जाएगा टीडीएस पेबल टू बैंक। ये डिवेंचर होल्डर को जाएगा, ये गवर्नमेंट को जाएगा। पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 8,000 हमने उनका टैक्स जमा कर दिया। अब ईयर के एंड में हम ये जो एक्सपेंडिचर है 80,000 का, इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर को हम कहाँ पर डालते हैं, अपने क्लोज कहाँ पर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टार्ट उसको चार्ज करके। तो एंट्री हो जाएगी आपकी मैम एक बार ये 31 अप्रैल वाली वापस रिपीट कर दीजिए। कौन सी वाली बेटा,
एक हमने एंट्री की है डिवेंचर होल्डर्स, ये ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाली। यस मैम। देखो हमारे पास टोटल 1 लाख डिवेंचर्स हैं 10 रुपीज का, उनकी फेस वैल्यू कितनी हो गई 10 लाख, वो है 8% डिवेंचर्स, तो 8% इंटरेस्ट हमें देना है ना उन पर, और फुल ईयर का है क्योंकि हमें ईयरली पे करना है, हाफ ईयरली नहीं है ये। तो पूरे ईयर का उनका जो डिवेंचर बना, इंटरेस्ट बना, दैट इज 80,000 रुपीज। इस 80,000 का 10% टीडीएस रेट था हमारा, इसमें से टीडीएस हमने उनका 8,000 काट लिया और 72,000 उनको हमने इंटरेस्ट दे दिया। तो पहले ड्यू करोगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 80,000 टू डिवेंचर होल्डर 72 और टीडीएस पेबल 8,000। तो ये जो 72 है ये हमने पेमेंट की पहले डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टीडीएस पेबल टू बैंक। ये वाला टीडीएस जो है वो हमने गवर्नमेंट में जमा करा दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और ये जो डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है उनका हमने टू बैंक करके उनका इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, ओके मैम। नहीं आया समझ बेटा? आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है, अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था इसे हमें कहाँ से चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसके लिए क्या एंट्री कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 80,000 यहाँ से हमने ये चार्ज करेंगे। ठीक है, ऐसे होगा बताइए टीडीएस की एंट्री इस तरीके से कि बस डिवेंचर होल्डर्स को थोड़ा कम काट के, जितना टीडीएस है हमारा, टीडीएस की रेट है उतना तो हम यहाँ पर काट लेंगे और बाकी का डिवेंचर होल्डर्स को टू बैंक कर देंगे। ओके, आगे देखो। बीजी इशू 2,000 डिवेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच, और बेटा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया, टीडीएस की एंट्रीज भी हैं, बट इसमें जो अब आपका जो आपको इंटरेस्ट पे करना है ना वो 2 टाइम्स करना है, हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयरली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे जैसे हमने ईयरली किया था। तो पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल, और फिर उनको हम पे करते रहेंगे, डिवेंचर होल्डर्स टीडीएस पेएबल टू बैंक, हमने 2 बार किया था ना अभी, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक और टीडीएस टू बैंक, टीडीएस पेएबल टू बैंक। तो आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। आप इसे ट्राई करोगे खुद से इस वाले क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। यस बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो अभी हमने क्वेश्चन किए थे कि एक तो होता है कि हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं डिवेंचर्स को, डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, तो जब हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। और दूसरे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जब हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कि जब हम उन्हें राइट ऑफ करते हैं ना, जब पे करते हैं वापस, और उस पर हमें क्या करना होता है, प्रीमियम पे करना होता है, दैट इज ऑल्सो ए लॉस फॉर द कंपनी। अब मैं आपको एक केस देती हूँ कि आपने डिवेंचर इशू किया, 100 रुपीज का डिवेंचर है और उसको इशू किया 90 रुपीज में, और उसको हमें रिडीम करना है एट द 105, कि आपको डिस्काउंट पे इशू करना है ना 10 रुपीज के, और उसके बाद आपको ये 105 रिडीमेबल पर हमें 105 देते हैं। तो आप एंट्री क्या करोगे बेटा, इस तरीके से करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल बैंक हमारे पास कितना आएगा एट द टाइम ऑफ इशू 90 रुपीज। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स, और जो डिस्काउंट होगा उसे हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू। लेकिन आपको देखो यहाँ पे 90 रुपीज, डिवेंचर हमारा है 100 रुपीज का, और जो डिस्काउंट होगा दैट विल बी 10 रुपीज।
उसके बाद हमें बाद के लिए 105 पे करना है, तो प्रीमियम है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कितने रुपीस है 5। और इसके लिए जब प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या करते हो आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 5 रुपीज। जब हमारा ये जो डिस्काउंट होता है, अगर डिस्काउंट दिया हो तो ये जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है ये भी हम एक ही अकाउंट में ऐड कर देते हैं, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टोटल आपका हो गया 15 रुपीज। 10 रुपए का लॉस पहले हो गया, कम मिला, और 5 रुपीज का लॉस ये बाद वाला। ठीक है, तो अब ये जो लॉस है ये डेफिनेटली हम किस में ट्रांसफर करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन वी विल मेक अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनल बनाते हैं उसमें ये वाला हमारा जो लॉस है वो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, जैसे भी इंटरेस्ट को चार्ज किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन कई बार कंडीशंस क्या होती है कि अगर क्वेश्चन में हमें ये दे रखा हो ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का आपको याद होगा कि हमने एक सेक्शन किया था 52 का सेकंड, जो कि हमें बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कुछ स्पेशल वर्क्स के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। और उसमें एक ये भी था कि अगर आपको कोई लॉस हुआ है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर तो आप उसे भी राइट ऑफ कर सकते हो। तो हम पहले, और अगर हमें ऐसा दिया होगा तो पहले हम उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से चार्ज करेंगे, और फिर जो बाकी का बचा होगा आफ्टर एट द एंड हमें वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से तो करना ही करना है। मींस कि अब जैसे हमने इंटरेस्ट के खर्चे को राइट ऑफ किया था, वैसे ही हम अपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये वाला जो हमारा लॉस या एक्सपेंडिचर कह लो इसे भी हम लास्ट में किस में ट्रांसफर कर देंगे, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको हम कहते हैं राइटिंग ऑफ, उसको राइट ऑफ करना डिस्काउंट को और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को। ये जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आता है इसको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। देखो, ए लिमिटेड कंपनी इश्यूज 2 लाख रुपीज 2 लाख के डिवेंचर्स हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 2 लाख रुपीज के हैं एट द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट पर हमने इनको इशू किया है, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो ये हमें इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट है वो तो भाई मालूम है, तो जो टोटल लॉस होगा दैट विल बी 40,000 रुपीज। यस बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो रुपीज 2 लाख के हैं, उनका 5%, सॉरी 10,000 रुपये आएगा, 2 लाख का 5%, टोटल डिस्काउंट रुपीज 10,000। तो ये जो 10,000 रुपीज है ये हमारा लॉस है और इसको हमें राइट ऑफ करना है। देखो ये वाले जो डिवेंचर्स है ना ये हम 5 इयर्स के लिए इशू कर रहे हैं, मींस इनको हमें रिडीम करना है धीरे धीरे करके एट द एंड ऑफ 5 इयर्स में। तो जो इनसे रिलेटेड ये लॉस है ना इसे भी हम एक साथ ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं चार्ज करेंगे, हम इसको भी अपने कितने में करेंगे, 5 इयर्स में करेंगे। ठीक है, तो एंट्री देखो बेटा किस तरीके से होगी, उन्होंने सीधे अकाउंट बनाया हुआ है, अकाउंट देख लीजिए, मैं आपको एंट्री बता दूंगी। पहले जब आप इशू करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, और यहाँ पर आ जाएगा टू डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल 2 लाख रुपीज के किए थे 5% के डिस्काउंट पर, तो टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव होगा वो हमें होगा 1,90,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डेबिट टू डिवेंचर्स। यहां पर हमें मिला 1,90,000
और ये हो गया हमारा 10,000। टोटल डिवेंचर्स हैं 2 लाख रुपीस के। ठीक है बेटा। तो देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में अगर आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो क्या करोगे, टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर पहली एंट्री हो गई हमारी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, और ये हमने यहाँ पर डिवेंचर्स को डेबिट कर दिया। अब ईयर का एंड आया 31 मार्च, उस दिन हमने अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार किए, उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार किया। और ये वाला जो लॉस है जो कि 10,000 रुपीज का है, ये रिडेम्पशन हमें करने हैं 5 इयर्स में। जब 5 इयर्स में करने हैं तो ये वाला लॉस भी हम 5 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और टोटल 2,000 करके 5 इयर्स में हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे। तो एंट्री उसकी क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो ये हमने डेबिट किया हुआ है इसे धीरे धीरे करके क्रेडिट कर देंगे 5 इयर्स में 2,000 इक्वली। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000 का 1/5, क्योंकि 5 इयर्स में आप रिडीम कर रहे हो ना इनको, तो इसी तरीके से इनके डिस्काउंट को, मतलब इनको इशू करने पर जो लॉस हुआ है उसे भी आप 5 इयर्स में ही रिडीम कर दोगे, बट किसी एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं, उसे हम इक्वल डिवाइड करके 5 इयर्स में रिडीम करेंगे। तो 10,000 को लॉस को 5 उसमें आप 5 इयर्स में करोगे तो इट विल बी 2,000। ठीक है, हर साल हमारी यही एंट्री होती रहेंगी कि हर साल हम अपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर 2,000 इक्वली लेकर हम उसे राइट ऑफ करते रहेंगे। तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आप अकाउंट बनाओगे उसमें पहले हमारा टोटल डिवेंचर्स पर हुआ 10,000, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,000, बैलेंस बच गया 8 को नेक्स्ट ईयर लेकर आए, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 नेक्स्ट ईयर का राइट ऑफ किया, बैलेंस 6 बच गया, 6 में से फिर थर्ड ईयर 2,000 को राइट ऑफ कर दिया। इस तरीके से हमारा जब तक 5 इयर्स में हमारे सारे के सारे डिवेंचर्स रिडीम होंगे, हमारा ये जो लॉस है ये भी राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। तो मैम इसमें जो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, ये बनाना पड़ेगा या फिर मैम सिर्फ जनरल एंट्रीज ही आएगी? डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। अब देखो जैसे ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखो तो इसमें बोल रहे हैं वो कि शो द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर आपको एंट्रीज के लिए बोलेंगे तो पहले आप ये एंट्री बनाओगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है बना के, लेकिन अगर अकाउंट बोलेंगे तो अकाउंट बनाना पड़ेगा इन द लेजर, इस तरीके से जैसे आंसर में दिया हुआ है। ये एंट्रीज मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए बताई थी कि भाई उनकी पोस्टिंग ही करनी है बस फिर अकाउंट में, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। ओके मैम। नेक्स्ट है अब पहला वाला जो हमने राइट ऑफ किया, अब तरीका तो वही रहेगा राइट ऑफ करने का, लेकिन क्वेश्चन का वो बदल जाएगा कि अगर सपोज कई बार क्या होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एक साथ वो 5 इयर्स के बाद रिडीम कर रहे थे, लेकिन कई बार क्या होता है हमें ये कहा होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं। जैसे हमने 2 लाख के डिवेंचर इशू किए फॉर द 5 इयर्स, लेकिन वो 5 इयर्स में ना हमें कि 1 साल के बाद हम उनका 50,000 या 40,000 रुपीज पे कर देंगे, फिर उसके बाद हम 40,000 नेक्स्ट ईयर पे कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, या वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कि ऐसा नहीं होगा कि लंप सम में 5 इयर्स के बाद एक साथ पे किया जाएगा, उसे बीच बीच में भी हम कुछ अमाउंट उनका पे कर रहे हैं। तो उस केस में हम उसी प्रोपोर्शन में जैसे जैसे हम उनको पे ऑफ करेंगे ना, उसी प्रोपोर्शन में अपना लॉस या जो डिस्काउंट है उसे भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिडीम करते राइट ऑफ करते रहेंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं। रेनॉल्ड्स लिमिटेड ये 10,000 डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%।
हमें डिस्काउंट होगा। पहले देखो 1 लाख के आपके डिवेंचर्स हैं, नो 10 लाख के, 10 लाख के डिवेंचर हैं, हमें इशू कर रहे हैं एट द टाइम 5% डिस्काउंट पर। तो एक तो हमारा ये लॉस हो गया, अभी मैंने एंट्री करके आपको बताई थी, तो ये हो गया आपका 50,000 एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो जब रिडीम करेंगे तो भी हमें 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी ₹1 लाख, ठीक है, जिसे हमें राइट ऑफ करना है। उसके बाद कह रहे हैं ईयर 1 में वो रिडीम कर रहे हैं इन द इंस्टॉलमेंट, जो कि इस तरीके से है। ईयर 1 में उन्होंने 1000 डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया, सेकेंड ईयर में के एंड में 2000 को, फिर थर्ड ईयर 25 को और बैलेंस को फिफ्थ ईयर में। तो देखो 10,000 शेयर्स हैं, तो कितने बचे, 1 और 2 3 एंड 2 5,500 और फिर उसके बाद ये 8,000 हो गए और नेक्स्ट ईयर के लिए आपके कितने बच गए, 2,000 डिवेंचर्स और बच गए। तो इस तरीके से उन्होंने रिडीम किया है इन द इंस्टॉलमेंट्स। तो उस केस में ये जो हमारे 1 लाख रुपीज हैं, जिनको कि हमें 5 इयर्स के अंदर अंदर राइट ऑफ करना है, लेकिन हम इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक साथ ही पे नहीं कर रहा। अगर ये करा होता ना कि 5 इयर्स के बाद एक साथ ही पे कर देंगे, तो हम इनको इंस्टॉलमेंट्स में बांट के हर साल में हम कर देते। लेकिन अभी क्या करना है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हमने ये अकाउंट ड्रॉ किया, 9% डिवेंचर, ये तो हम जो इशू वाली एंट्री होगी उसमें हमारा ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा 1 लाख का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में पहले साल हम जितना यहाँ पर रिडीम कर रहे हैं ना, सिर्फ उतने से रिलेटेड ही लॉस को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। जैसे ये टोटल हमारा 1 लाख का जो लॉस है जो हमें राइट ऑफ करना है, इट इज रिलेटेड टू 10,000 शेयर्स और अभी हम रिडीम कर रहे हैं 1,000 शेयर्स, ओ सॉरी डिवेंचर्स। तो ये हमारा टोटल 10,000 बचा। बेटा ये 10,000 का है, तो 10,000 का एक शेयर का हो गया 10 रुपीज। तो ये टोटल इन्हीं से रिलेटेड जो 10,000 का है उसको हमने रिडीम कर दिया। बाकी का 1 लाख में से 10 हो गया, बाकी का बैलेंस हमारा कितना बच गया, 90। सेकेंड ईयर में हम राइट ऑफ कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं 2,000 को। तो 2,000 से रिलेटेड हमारा कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 20,000, ठीक है। इस 1 लाख में से 1 लाख जो हमारा टोटल है उसमें से वो 10,000 का है, तो उसमें से 2,000 का कितना हो जाएगा, 20,000। तो नेक्स्ट ईयर में आपने 20,000 को रिडीम उसको राइट ऑफ कर दिया, तो बच गया 70। थर्ड ईयर में आपने 25 को किया है, तो 25 का निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके 10 तो आएगा, 25 को करेंगे यानी एक डिवेंचर का आपका 10 रुपीज का बनता है, तो अब की बार हम 25 को कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में 25 को कर रहे हो फिर से, तो 25,000 को राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा 2,000 का बचा, तो 2,000 का होता है 20,000 और वही हमारा बैलेंस बचा, उसको हमने यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया। आया बेटा समझ में? ये जितने जितने हम राइट ऑफ करके चले गए ना जिस ईयर में, उनसे रिलेटेड उतना ही हमने अपना डिवेंचर जो ये लॉस हुआ है टोटल, इसको उसी प्रोपोर्शन में इसको भी राइट ऑफ करके चले गए। मैम एक बार ये 10,000 कैसा है वो एक बार बता दीजिए। देखो बेटा, ये आपको पता चल गया यहाँ पर कि हमारे टोटल डिवेंचर है 10,000, एक डिवेंचर है 100 रुपीज का, तो टोटल डिवेंचर्स हो गए 10 लाख रुपीज के, ठीक है। इन 10 लाख को हमने 10 लाख रुपीज के डिवेंचर को इशू किया था 5% के डिस्काउंट पर। 5% का डिस्काउंट, तो टोटल लॉस हमको उसी समय पे 50,000 का हो गया। हमें पेमेंट जो करनी है, रिडीम जो करना है, वो भी 5% के प्रीमियम पर करना है। तो एक हमें 50,000 का लॉस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो टोटल एंट्री में हमें 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टोटल हो गया हमारा 1 लाख का, जो कि हमें राइट ऑफ करना है। क्लियर? फर्स्ट ईयर के एंड में हम यहाँ पर देखो ये जो 1 लाख हुआ हमारे टोटल लॉस है 1 लाख और टोटल डिवेंचर्स कितने हैं 10,000। मींस एक डिवेंचर पर हमें 10 रुपीज का लॉस हो रहा है।
1 लाख टोटल लॉस है और टोटल डिवेंचर 10,000 है। तो एक डिवेंचर पर हमें टोटल लॉस कितना हो रहा है 10 रुपीज का। हमें 5 रुपए तो एट द टाइम ऑफ इशू कम मिलेंगे और 5 रुपए हमें एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ज्यादा देने पड़ेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट ईयर के एंड में हम रिडीम कर रहे हैं 1000 डिवेंचर्स को। तो जब 1000 आप ये रिडेम्पशन के टाइम पे इनका करोगे पेमेंट, तो पेमेंट तो हो जाएगी, उसमें से हमारा जो ये लॉस है ना टोटल 1 लाख का, तो हमने रिडीम किए 1000 डिवेंचर। तो 1000 में एक शेयर का, एक डिवेंचर का जो होता है लॉस, वो है 10 रुपीज। तो हमने इनसे रिलेटेड जो लॉस होगा 10,000 वो आप राइट ऑफ कर दो इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर हमने रिडीम कर दिए 2000 शेयर्स डिवेंचर्स। 2000 डिवेंचर्स को रिडीम करोगे, इनका कितना लॉस है 20,000। सेकेंड ईयर में इसको राइट ऑफ कर दो। नेक्स्ट ईयर में हमने 2500 डिवेंचर्स को रिडीम किया है, इनका एक डिवेंचर का लॉस होता है 10 रुपीज, तो 2500 का लॉस कितना हो गया 25,000। थर्ड ईयर में हम इसको बाय स्टेटमेंट पीएनएल करके 25 को राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी हमने 25 को किया, 10 रुपीज एक का लॉस है, टोटल लॉस 25,000, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। वो कह रहे हैं लास्ट में बाकी के बचे हुए को हमने फिफ्थ ईयर के एंड में बाकी के बचे हुए जो डिवेंचर्स हैं उनको हमने पे ऑफ कर दिया। तो मींस 2000 बचे, तो उन 2000 से रिलेटेड जो लॉस बचा 20,000 वो भी हमने नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस बेटा, आया समझ में? यस मैम। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में करेंगे बाकी।